नाजरीन, रमीज खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आपका खुशामदीद। हम इस वीडियो में जिस तरह हम पिछली वीडियोस में करते आए हैं, एयरपोर्ट और सिविल एविएशन से मुतल्लिका खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। और आज की इस वीडियो में बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत मजेदार किस्म की खबरें हमारे लाइनअप में मौजूद हैं। नाजरीन, 13 से 17 के दरमियान इस्लामाबाद में एक ट्रेनिंग हुई और ये ट्रेनिंग थी सिक्योरिटी से मुतल्लिका, सिविल एविएशन की सिक्योरिटी से मुतल्लिका, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से मुतल्लिका। इस ट्रेनिंग को कुल लगभग 25 लोगों ने अटेंड किया, जिसमें से 15 सीनियर एहलकार थे सिविल एविएशन के। लेकिन अब जो मजे की बात और हैरत की बात है, ये जो ट्रेनिंग थी, दिस ट्रेनिंग वाज ओनली फॉर बैगेज एंड बॉडी सर्च। बैगेज और बॉडी सर्च, यानी कि जब आप लगेज एयरपोर्ट पे लेकर आते हैं उसको कि किस तरह से बेहतर तरीके से बैग सर्च किया जा सकता है और बॉडी सर्च के कौन कौन से न्यू पैरामीटर्स इंटरनेशनली ग्लोबली इंट्रोड्यूस हुए हैं, उस हवाले से ये ट्रेनिंग करवाई गई। और इसको जिस तरह मैंने पहले बताया, 15 सीनियर एहलकार ने, 15 सीनियर सिविल एविएशन के जो मेंबर्स हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको अटेंड किया। अब इनके अंदर जो लोग हैं, जिसके मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन शामिल थे। इसके अंदर डायरेक्टर सिक्योरिटी शाहिद कादिर साहब शामिल थे। एडिशनल डायरेक्टर साहिबा जो हैं वो गालिबन एडिशनल डायरेक्टर कलेक्टर्स हैं, हिना गुल साहिबा वो थी। जॉइंट डायरेक्टर विजिलेंस अलिया अफरीदी समेत और 12 सीनियर एहलकार में शामिल थे। ये जो ट्रेनिंग कराई गई, अब आपको समझ आएगी कि ये लोग इतने सीनियर अफराद इस ट्रेनिंग में मौजूद क्यों थे। ये ट्रेनिंग कराई गई थी जनाब ब्रिटिशर्स की जानिब से, यानी कि गोरों की, हमारे पुराने साम्राज्य की जानिब से। और इस ट्रेनिंग को लीड किया था खाया एल्ड्रिज और नाइजल जोन्स ने। और इस ट्रेनिंग के कुछ जो जितने भी दिन इस ट्रेनिंग के गुजरे हैं, 13 बिटवीन 13 एंड 17, वो टोटल जो फोकस था दैट वाज टुवर्ड्स, जिस तरह मैंने पहले बताया, बैगेज और बॉडी सर्च। और इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आपके ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सबको सर्टिफिकेट दिए, जिससे मुझे लगता है कि सब बहरहाल उन्होंने अपना जो आने का ये प्रेजेंस का मकसद है लोगों को लगा होगा, पूरा हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो एक्चुअल लोग हैं जिन्होंने बॉडी सर्च करनी है, वो लोग कितने थे। तो जनाब ये जान के आपको मजीद हैरत होगी कि टोटल ऐसे लोग जिन्होंने बॉडी सर्च करनी है, जो इंस्पेक्टर्स के लेवल के होते हैं, वो टोटल 5 लोग थे। अब इसका जो टोटल ब्रेकअप है, जो एडिशनल डायरेक्टर एंड बिलो है, वो ये है कि 5 एडिशनल डायरेक्टर्स में मौजूद थे एएसएफ के, 1 डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे और 5 इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। और ये मुख्तलिफ लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वहां पे आए गए थे। चूंकि इस्लामाबाद के तो वहीं पे थे तो उनके लिए तो ये मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल जो बाकी स्टेशन से आए हैं उनके लिए, और स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स वहां पे आए हैं, उनके लिए बहरहाल टीएडीए का खर्चा जो है वो मेरी और आपके जेब से जरूर गया होगा, जिसका अल्टीमेट जो गेन है वो क्या है वो तो यही बेहतर जानते हैं। लेकिन जो लिमिटेड इंसाइट हमें मिली है वो भी बहरहाल इंटरेस्टिंग जरूर है। और वो ये है कि इस ट्रेनिंग के दौरान उनको बताया गया कि क्या नए मैकेनिज्म्स हैं ड्रग स्मगलिंग के हवाले से, कौन कौन से जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो नए मैकेनिज्म और नए जो तरीके हैं, नए लूप होल्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका जो उसमें उन ट्रेनर्स ने इन लोगों को बताया वो ये था कि ब्रिटिश एयरपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग उन्होंने पकड़े हैं जिन्होंने अपनी घड़ियों के अंदर, मेटालिक घड़ियों में, जी हाँ जी, मेटालिक घड़ियों के उन्होंने खोला केसिंग और उसके अंदर ड्रग्स को भरा और उसके बाद वापस भर के अपने साथ कैरी किया। अब होता ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जितना भी मेटल आइटम है वो आप अलहदा से सर्च करवाते हैं, अलहदा एक रख देते हैं बॉक्स के अंदर, जिसको अलहदा से गुजारा जाता है और आपको आपकी बॉडी जो है वो गुजारी जाती है मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट से। अब वो जब साइड से निकल जाता है तो उसकी उस तरह से चेकिंग नहीं होती है और उसके थ्रू कई केसेस वहां पे आए हैं जिनको उन्होंने वहां पे इंटरसेप्ट किया है। और वही इसी किस्म की ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई। कुल मकसद ये है कि ये ट्रेनिंग जो है जिन लोगों के लिए मुतल्लिका थी उनकी तादाद मैंने आपको बताया कि टोटल अगर मैक्सिमम एडिशनल डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 10 से 11 लोग थे जो एक्चुअल इस फील्ड से मुतल्लिका हैं, ये एक्चुअल जिनको ग्राउंड में फायदा था। और बाकी जो लोग हैं वो मेरे ख्याल गोरी चमड़ी देखने के शौक में यहाँ पे आ गए हैं। इसके साथ हम आते हैं नाज़रीन अपने दूसरी स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी, बल्कि अगली दोनों ही स्टोरियां हमारी पंजाब से मुतल्लिका हैं और शायद पंजाब के वासी इसको जान के बहुत एक्साइटेड भी होंगे। पहली स्टोरी जो आप बहरहाल सोशल मीडिया पे बहुत जगह देख भी चुके हैं, उसमें सिर्फ हम एडिशन करना चाह रहे हैं कि लाहौर में कहा जाता है कि जनाब एक और नया एयरपोर्ट जो है उसका एडिशन होने जा रहा है। और उसके हवाले से कुछ इतरात ये हैं कि जनाब ये तो सिर्फ सेस्ना प्लेन्स के लिए, ये ट्रेनी प्लेन्स के लिए, जो वॉल्टन एयरपोर्ट था वही वहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन कुछ जो इनसाइडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल एयरपोर्ट। और ये जिस एयरपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये है जी, इसको रावी टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। ये बनेगा ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ लाहौर और इसकी जगह आइडेंटिफाई करेगा रूडा और ये M3 के करीब करीब बना जाएगा ताकि जो उसको एक्सेस करने वाले हैं वो M3 की जानिब से और उस तरफ की सड़क या उस तरफ की जो लाहौर की ट्रैफिक है उसको वहां से आराम से एक्सेस कर सके। इसके अलावा मुरीद के का एयरपोर्ट है जिसको एक बैकअप एयरपोर्ट के तौर पे तैयार किया जा रहा है। ये वो एयरपोर्ट है जहां ट्रेनिंग के लिए जो पायलट्स ट्रेन करते हैं, ये छोटे जो जहाज जहां से फ्लाई करते हैं उसको वहां पे शिफ्ट किया जाएगा और इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसका रनवे बैरल इमरजेंसी लैंडिंग को कोप अप करेगा। एक और एयरपोर्ट जिसके हवाले से बैरल
अभी बैकग्राउंड में डिस्कशंस हो रही हैं उसकी, वो कहाँ तक अभी वो ग्राउंड पे आने वाला है, ये कहाँ तक उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक वो अभी हम उसको उसकी प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे, वो तो अभी हम एनालिस्ट से अपने जानेंगे। और ये है एयरपोर्ट ननकाना साहब का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमारी जो सिख बरादरी है वो ये एयरपोर्ट जो है ननकाना साहब के अंदर बहुत शिद्दत से डिमांड कर रही है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट भी इस हवाले से सोच रही है कि इनको वेल कुछ लिमिटेड कैपेसिटी या लिमिटेड रेंज में कोई ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप दे दी जाए और एक लिमिटेड सा एयरपोर्ट दे दिया जाए जिसपे जो इनके जो पैसेंजर्स हैं जो ननकाना साहब डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए। अब इस मौजू पे मजीद जानने के लिए कि इसकी हकीकत क्या है और कितनी जल्दी हम ये सारे एयरपोर्ट्स ग्राउंड में आते देखेंगे या देखेंगे भी नहीं देखेंगे, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे एनालिस्ट तालिब फरीदी साहब। अब तालिब फरीदी साहब का मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपोर्टर एसोसिएशन जो कि सिविल एविएशन की है, और ये बहुत सीनियर सिविल एविएशन के रिपोर्टर भी है जो गुज़िश्ता 20 सालों में सिविल एविएशन को कवर कर रहे हैं। तो तालिब साहब, सबसे पहले तो मैं इस खबर पे आपसे पूछना चाहूंगा, ये एयरपोर्ट्स की इतनी बातगश्त हो रही है, ये कितने एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं? देखिए जी, एयरपोर्ट मुरीद के का तो कब बन गया, क्योंकि वाल्टन एयरपोर्ट जो था उसको ख़त्म करके उधर किया गया था, वो कंप्लीट है। और मेरा ख्याल है कि उसकी इसको तो वाल्टन ही का एयरपोर्ट है। हाँ, वाल्टन की जगह उसको बनाया है ना, ट्रेनिंग पर्पसेस। हाँ, ट्रेनिंग पर्पस के। उसमें जो उसकी रनवे कह रहे हैं, उसका जो रनवे है उसको इस काबिल बनाया कि खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो तो उस पर लैंडिंग जो है एयरबस वगैरह जो है वो। और ये जो रावी की बातें आ रही हैं, रावी की बातें सर चल रही हैं, लेकिन अभी तक तो सामने पिक्चर किसको क्लियर नहीं हुई है। और रही जो आपने ननकाना साहब की बात की है, तो उसके ऊपर भी बातचीत इनिशियल स्टेज पे है। और क्योंकि ननकाना साहब आपको पता है सिख यात्री के लिए, सिख भाइयों के लिए हमारे बहुत अहमियत का हामिल मुकद्दस मकाम है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें वहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप दे दी जाए ताकि हम इजीली जो है मूवमेंट कर सकें। ये ननकाना साहब की तरफ दोबारा हम आते हैं, ये जो लाहौर का दूसरा एयरपोर्ट कहा जा रहा है जिसको रावी टर्मिनल के नाम से एयरपोर्ट के जो हुकाम है वो कहते हैं, वो जाना जाएगा, ये आप कह रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है या इस पे वर्किंग हो रही है, जबकि जो बताने वाले ये कहते हैं कि रूडा जो है इस जगह के लिए, इसके लिए जगह आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये तो सर देखें, रूडा के साथ मुलाकात रूडा ने की है, क्योंकि रूडा उस प्रोजेक्ट को कर रहा है ना, इनिशिएटिव रूडा ले रहा है, और रूडा ने एक वहाँ पे नया सिटी भी आपको बनाना, तो इस साल से एक प्रपोजल वहाँ पे जरूर गई है। प्रपोजल पे देखें, ये कोई बस स्टैंड नहीं है, एक एयरपोर्ट बनना है, एक एयर टर्मिनल बनना है। लेकिन आपको पता है पिछले जितनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि इस एयरपोर्ट पे बहुत कंजेशन हो गई है, 2-3 फ्लाइट लैंड करते तो मसला होता है। अब ये एयरसेफ और कस्टम्स के लोग भी यही कहते हैं कि, बल्कि सिविल एविएशन के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इस एयरपोर्ट पे जो कंजेशन है कम करने के लिए ये नया एयरपोर्ट जो है बिल्कुल वो ग्राउंड में जा रहा है। वो है एक ये भी सजेशन थी कि आप जो है अपना जो फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, फैसलाबाद के एयरपोर्ट को जो है ना अपग्रेड कर दें, और उसमें बातचीत भी चल रही है, अपग्रेडेशन का सिलसिला जो है वो भी जो है वो जारी है। एक और ट्रेन जो है वो गुजर रही है नाज़िर, हम बात अपनी जारी रखेंगे। ट्रेनों की आमद और रफ्त तो है वो सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि हम गुलबर्ग के एक ऐसे एरिए पे खड़े हैं जहाँ पे करीब जो है वो रेलवे ट्रैक है और वो गुजरता है। बात में रमीज़ ये कर रहा था कि ज़रूरत तो है, और लाहौर एयरपोर्ट में नए जो है टर्मिनल भी बन रहे हैं, तो जो 2000 अगले साल जो है 2026 में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद डोमेस्टिक का जो सारा लोड है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो इस वक्त डोमेस्टिक लॉन्च है वो सारा इंटरनेशनल कर दिया जाएगा। किस तरफ को बन रहा है? ये उसके जनूब की साइड पे बन रहा है, यानी कि आप एयरपोर्ट जाएं कार्गो है, नहीं कार्गो की ऑपोजिट, जहाँ पे PIA ऑफिस और जो PSO का जहाँ पे तो जो सारा वो ड्राइव थ्रू एरिया, पार्किंग एरिया सारा नया तरतीब दिया जाएगा। सारा कुछ नया उसको भी बनाया ही उन्होंने। नहीं, उसको आप एक अब ब्रिज के साथ ना 2 ब्रिज बना रहे हैं, जो पैसेंजर ब्रिज करा रहे हैं, वो पैसेंजर ब्रिज बन जाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ ही। अगर ड्रॉप लेन वाला जो है ब्रिज वो आगे से कनेक्ट कर देंगे, तो उस बिल्डिंग के साथ ही उन्होंने मर्ज कर दिया। वो तकरीबन काफी स्पेस हो जाएगी वहाँ पे, तकरीबन तमाम डोमेस्टिक की फ्लाइट जो है वो उधर से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ से जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो पंजाब के हवाले से, हम चूंकि पंजाब एयरपोर्ट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं सारे पंजाब के अंदर एयरपोर्ट है, तो पंजाब के अंदर एक और जो खबर गर्दिश कर रही है काफी अरसे से, वो ये कर रही है कि जनाब पंजाब एक नई एयरलाइंस लॉन्च कर रहा है, उस एयरलाइंस का नाम भी दे दिया है एयर पंजाब के नाम जनाब, और कुछ नए जहाज उसके लिए लाए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? देखिए, आज भी मीटिंग ली है CM साहिबा ने, उसमें इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का रूट भी शामिल कर दिया जाए। इस्लामाबाद का रूट कितना फीजिबल रूट है? 3.5 घंटे का रास्ता है। 3.5 देखें जी, अगर तो एयरबस की आप बात करेंगे, जितने उसके लैंडिंग टेक ऑफ में फ्यूल खर्च होगा ना, इतनी आमदनी नहीं होगी। मैं PI की एग्जांपल देता, PI की लाहौर से इस्लामाबाद की फिर बात जाती थी, अगर उसका खर्चा 10 करोड़ आ रहा है ना खर्चा,
तो आमदनी 35 लाख थी, 50 लाख थी। अच्छा, यहाँ पे ना एक आम बंदे के ज़हन में, अब हम आपके एक इतना वास्ट एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट ये लेना चाहेंगे। फॉर अ कॉमन मैन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रैप हिज हेड अराउंड कि एक ऐसी हुकूमत जो कि पीआईए ना चला सकी, और ये तो नहीं है ना इनकी पहली बार हुकूमत आई है 90 से हुकूमत में, बल्कि 80 से हुकूमत में ये लोग। आज तक ये लोग अगर अपने मुख्तलिफ अदवार में किसी भी दौर के अंदर पीआईए को टर्न अराउंड करने की कोई स्टोरी नहीं प्रेजेंट कर सके, तो अब इनका ख्याल है कि स्टार्टिंग ऑफ फ्रेश विल गिव देम द हेड स्टार्ट। क्या ये इनके ज़हन में आइडिया क्या है, ये किस तरह चलाएंगे? शुरू में इनसे यही कहा गया था कि पीआईए को ले लेते हैं, ठीक है, और वो तस्करा भी उसका हुआ था जब मियां साहब ने अनाउंस कर दिया, बाद में आज़म साहब ने इनकार कर दिया हुआ, क्योंकि तनकीद बहुत हुई ना। अगर ये सीरियसली होते तो पीआईए को देखें। अब आप जो बोइंग लेंगे ना, बोइंग की कीमत आपको पता कितनी है? बोइंग की तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का एक तैयारा है, और जो एयर बस है वो 28 से 30 अरब की एक एयर बस है। हम डॉलर्स में आपको बताते हैं, जो एयरबस A320 A320 वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन डॉलर एक्सेस में आती है। 101 एंड 120 के दरमियान वेरी करती है, बल्कि 120 से भी एक्सीड करती है। और अगर A380 जो है दैट इज क्लोज टू $500 million। तो ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। तो फिर सवाल वही है, क्या तकलीफ है इनको, जरूरत क्या है इनको? सर जी वो कहते हैं कि जिस तरह आपने अब तकलीफ का वर्ड मैंने ऐसी इस्तेमाल के पीके ना लगा दिया, वो ये कहते हैं जिस तरह हमने मेट्रो चला ली, ऑरेंज बस चला ली है, और ये जो बस सर्विस चल रही है, इनिशिएटिव है, लेकिन बात ये है इतना आसान है यार। देखें रोड का एक्सपीरियंस और फजा के एक्सपीरियंस जमीन आसमान का। रोड के एक्सपीरियंस में कौन सी सक्सेस स्टोरी है? देखिए उसमें आप सब्सिडी दे के चला रहे हैं सब्सिडी। पहला क्वेश्चन मार्क यही होता है, आप लेके आ जाएंगे, आप रूट क्या है? एयर पंजाब का जो रूट इन्होंने डिफाइन किया है वो लाहौर कराची है, दुबई है, जद्दा है। हमारे पास ये ना जद्दा, दुबई और कराची, यही बड़े। अच्छा, ऑलरेडी वहां पे मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन पैसेंजर को कैरी कर रही हैं। आप क्या ऐसी चीज लेके आएंगे? उसमें एक ही चीज है कि आप किराया उनसे कम रखें। एक्सपीरियंस ये बताएं, ये प्रोजेक्ट आपको को प्रैक्टिकल फीजिबल या मुमकिन लगता है? नहीं सर, मुझे नहीं, ट्रैफिक तो है, पैसेंजर तो है, लेकिन पैसेंजर मैं फिर वही बता रहा हूँ, तो पैसेंजर है तो सरीन क्यों नहीं चला? सर मैं यही बता रहा हूँ, क्यों किराए के 2-2 जहाज लेकर 4-4 डेस्टिनेशंस कवर करता है? उसके अखराज वही है ना, कंपटीशन बहुत है ना। वो अखराजात वो तो फिर भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट में तो आपको पता है हायर करने से पहले 250 बंदा रख लेते हैं। नहीं, अब इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको लेके आए। ये नहीं तजवीज़ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एयर पंजाब को लॉन्च किया। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 तैयारे उन्होंने कहा हम लीज पे लेंगे, 5 तैयारे हम लीज पे लेंगे। क्वारंटाइन किया कौन से? ये एयरबस A320। अच्छा, उसका जो लीजिंग का, हाँ जी, उसका जो लीजिंग का किराया है ना, $3,75,000 है। $3,75,000 माहाना या सालाना? सालाना, ठीक है। और ये लेने उसके बाद आपको एयरपोर्ट चार्जेस है, और ये लेने 5 जहाज लीज पे नहीं, तकरीबन 20 लाख के बन जाएगा ना। 5 जहाज है ना, 3,75,000 $15,75,000 है ना, तो तकरीबन 16-18 लाख डॉलर बन जाएगा साल का। आप क्या हमारा मैथ्स नहीं इतना अच्छा, तो खुद कर लीजिएगा। हाँ, वो इतना करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद आगे बड़े खर्चे हैं यार, लैंडिंग है, टेक ऑफ है, स्टाफ रखना है आपने, फ्यूलिंग है, तमाम चीजें हैं ना, ठीक है ना, और क्रू है। अब एक पायलट को ये कहते हैं जी इंसेंटिव देंगे, 10 से 15 लाख तनख्वाह देंगे तो अच्छा पायलट आपके पास आएगा ना। ऑलरेडी लोग 8-8 लाख पे, 10-10 लाख पे, 15-15 लाख पे पायलट काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्यों आएंगे जब आप उनको मच मोर। इसके साथ जरा पीआईए की दास्तान भी बता दें। पीआईए की तो सारी लायबिलिटीज भी उन्होंने कंपनी में शिफ्ट कर दी है। कंपनी में शिफ्ट कर दी है। अगर कितनी लायबिलिटी टोटल? 800 अरब की थी, और वो भी इनकी नानी की 600 अरब कुछ नहीं, 800 अरब, 700-800 अरब के दरमियान वेरी करता है, लेकिन वो भी इन्हीं की वजह से है। देखें, जब पीआईए ने इन्होंने भारी कर्जे लिए थे, उस वक्त डॉलर था 100 रुपए का। जब इन्होंने डॉलर की कीमत बढ़ाई है, रुपए की कीमत कम की है, वो जो 400 अरब का लोन था वो ऑटोमेटिकली 800 अरब में शिफ्ट किया। जबकि पीआईए इंतजामिया को बार बार हुकूमत को कहती रही है कि ये स्टेप जो आपने अब लिया है, अगर ये पहले ले लेते तो रमीज ये इतना होना ही था। और देखें, दूसरी बात ये, आज ये पीआईए को जो जहाज एयर पंजाब के लिए लेने हैं, यही जहाज जो है पीआईए को लीज करवा दें, उसके साथ प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, शेयर कर लें, तो पीआईए का देखें, पीआईए के पास फजाई रूट भी है, पीआईए का एक नाम भी है, पीआईए इंटरनेशनल कैरियर है सर, पूरी पहचान है पाकिस्तान दुनिया में पहचान। लेकिन हैविंग सेड, जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर अपनी एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, जहाज़ों की प्राइवेटाइजेशन या नेशनल कैरियर्स की प्राइवेटाइजेशन होती है। केस इन पॉइंट हमारे अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया ने भी किया है, 2011 में कर दिया था, एयर इंडिया को कर दिया था, गालमन टाटा को दिया था। तो उसकी क्या लर्निंग क्या है? उसके भी यही था कि वो खसारे में जा रही है ना। आप ऑन बोर्ड कर लेते हैं, उसको आउटसोर्स कर देते हैं। अभी खसारे में थी कि जस्ट बाय द वे? नहीं, उनकी भी खसारे में जाए, तो उसकी वजह थी ना कि उसको भी बहुत सारे ऐसे रूट चलाने पड़ रहे थे जहां पे मुनाफा नहीं था। जिस तरह पीआईए चलाती थी ना, पीआईए शक्कर से भी ऑपरेट करती थी,
पीआईए मुल्तान से भी पेड करती, पीआईए लाहौर से इस्लामाबाद भी जाती थी। मैं आप सुन लें, पीआईए का खर्चा लाहौर से इस्लामाबाद का फॉर एग्जांपल 2 करोड़ आ रहा है, आमदनी भी है 35 लाख हो रही है। रोकना चाह रहा हूँ, ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कल उसको कोई फॉरेन कंपनी परचेज कर लेती है अलॉन्ग विद ऑल द एसेट्स, जिसपे लोगों पे जो रोजवेल्ट वगैरह होटल है इसको परचेज कर लेती है, जिसपे लोगों की नजर है, तो वो तो ऐसी डेस्टिनेशंस को नहीं रन करेंगे जिसमें उनको फायदा नहीं है। तो फिर नेशनल फ्लैग कैरियर का जो मकसद था वो तो फौत हो गया देर अंदर। बिल्कुल, वो नेशनल फ्लैग कैरियर तो खत्म कर रहे हैं ना। नेशनल फ्लैग कैरियर उनकी वो प्रायोरिटी में नहीं है। अगर प्रायोरिटीज में होता तो ये चीजें देखें, पीआईए को आज भी आप थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें, पीआईए 1 साल के अंदर प्रॉफिट में आ जाएगी। बुनियादी गलती क्या है पीआईए की, बुनियादी डूबने की वजह क्या है? पीआईए की बुनियादी दुनिया में नाहली है। नाहली है या ओवर स्टाफिंग है? नहीं, ओवर स्टाफिंग तो इसलिए है ना, जब आपने रूट रखे हुए तो जहाज भी तो रखने ना, पायलट भी रखने, फिर आपने क्रू भी रखना। ये तो नहीं कि उधार मांग लेना आपने, क्योंकि टैक्सी तो नहीं है यार, तो आ जा खड़े इंतजार करने वर्कशॉपों में खड़े हैं। सर उसकी वजह ये है ना, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है वही। अब आप क्या कह रहे हैं, कितने जहाज चल रहे हैं पीआईए के? टोटल 32 जहाज हैं? कितने? 32 तो हैं इस वक्त, 18 के करीब है, 17 से 18 के करीब है। ऑलमोस्ट हाफ फ्लीट जो है वो पुर्जा उसमें लगा रहे हैं, पुर्जा उसमें लगा रहे हैं, कुछ की लीजिंग खत्म हो गई, पेमेंट करनी है। ये कि मुलाजमीन को ही दे दें और उनको पीछे थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट दे दें, चेक एंड बैलेंस रखें, यकीन माने मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 1 साल के अंदर पीआईए जो है फिर प्रॉफिट में आ जाएगी। लोग आज भी पीआईए, आज ये मैनचेस्टर गई है प्रवास, ठीक है ना, 6 महीने की बुकिंग हो चुकी है, आगे 3 महीने की बुकिंग, जनवरी तक की बुकिंग हो चुकी है। हमने किसी कतर एयरलाइंस के साथ इलाक किया है। हाँ जी, कतर इत्तेहाद एयरवेज, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। इत्तेहाद एयरवेज के साथ पीआईए ने इसलिए कोड शेयरिंग की है, पहले इटली टर्की के एयरलाइन के साथ भी थी, रूट शेयरिंग किया ना। हाँ, रूट शेयरिंग। उसमें ये होता है कि आपके पैसेंजर जो हैं वो इत्तेहाद कैरी कर लेगा और इत्तेहाद के पैसेंजर पीआईए कैरी कर लेगा। उसको एक सर्टेन अमाउंट जो है ना पीआईए को वो मिलेगी प्रॉफिट में से ना, यानी कि जो जितना भी वो पैसेंजर जाएंगे उसमें से पीआईए को, क्योंकि पीआईए के पास फजाई रूट बहुत ज्यादा है ना, इत्तेहाद बहुत सारी जगहों पे नहीं जा पा रही है, तो पीआईए वहाँ पे कैरी कर लेगी। हमारा जो है पीआईए का जो टिकटिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो क्या पीआईए टिकट जब करेगा वो टिकट करेगा? हाँ जी, वो टिकट पीआईए करेगा, कैरी वो करेगा ना, ठीक है। और जो इत्तेहाद करेगा वो इत्तेहाद करेगा, लेकिन उसमें सर्टेन अमाउंट जो होगी ना वो पीआईए को और इत्तेहाद को दोनों को मिलेगी। पीआईए दुनिया की चंद एक एयरलाइन में से है जिसके पास तकरीबन 4 बड़े हज़मों के फजाई रूट है। अच्छा जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया तक के भी हैं, लेकिन सिर्फ जहाज ना होने की वजह से, जहाज मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप जो पंजाब एयर को ठीक है आप लेके आए, आपका राइट है, 18वीं तरमीम के तहत हर सुबह खुद मुख्तार है, वो कर भी सकता है। इतना खुद मुख्तार है कि एयरलाइंस ले आए? सर अब तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास, मैंने लेकिन उसको कहा है, किसी ने आज ही मीटिंग हुई है, सीएम साहिबा को ब्रीफिंग दी गई है, उसमें ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद का रूट तो हम शामिल करेंगे, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चलेगा तो सूटेबल है, अदरवाइज सूटेबल मुश्किल हो जाएगा, या तो फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एमिरेट्स की हो, सऊदीया की हो, टर्की की हो, मलेशिया की हो, श्रीलंका हो, ईरान हो, ठीक है, इसके अलावा इत्तेहाद हो, कतर हो, कुवैत हो, ये तमाम की तमाम एयरलाइन यहाँ से, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ब्रिटिश एयरवेज भी पाकिस्तान में करेगी, थाई की तो ऑलरेडी आ रही है, इसके अलावा और दीगर ममालिक है, मिस्र की भी सुन रहे हैं, इसके अलावा हमें इथोपिया की भी एयरलाइन है वो उनकी भी आ रही है, उसके शुरू भी कर दिया है, तो बहुत सारी है। देखिए ट्रैफिक है तो ये लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ 5 से 7 अरब डॉलर का बिजनेस एमिरेट्स ने और सऊदी अरब ने किया 1 साल में पाकिस्तान से। इतनी पोटेंशियल है तो वो कर रहे हैं ना। एयरलाइन आनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा सब, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप इंसेंटिव देंगे तो लोग आपके उस पर जहाज पे सब, वरना फिर आपका हाल सरीन और दीगर एयरलाइनों की तरह ही होगा। नाज़रीन, इसके साथ आज की इस वीडियो को रैप अप करते हैं, और जो आपको तालिब साहब ने बताया कि पीआईए को अभी भी रिवाइव करने के लिए आपको किसी और चीज से पहले एक विल की जरूरत है। इस मुल्क के किसी भी शोबे को आप देखें तो वो मुल्क तकरीबन प्राइवेटाइज होने की डगर पे खड़ा है, वो चाहे आप पोर्ट्स देख लें या और उससे बड़े इदारे देख लें जिनका हम तस्करा नहीं कर सकते। लोगों की ख्वाहिश तो यही है अगर सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो हुकूमत को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन अगर हुकूमत के अंदर कोई विल शामिल है कि पाकिस्तान के झंडे का वकार कायम रखे तो कम से कम नेशनल फ्लैग कैरियर को प्राइवेटाइज ना करे और ऐसे लोग बिठाए जो एक टर्न अराउंड स्टोरी को जन्म दे सकें और पाकिस्तान का सर जो है दोबारा फख्र से बुलंद कर सकें। इस वीडियो के साथ आज तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले वीडियो पे आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।